मारो माशाल्लाह ट्यूसडे एंड फ्राइडे किसी की एको आ रही है आइंदा बलेबंदी ये अच्छा वर्ड होगा इसके लिए ज्यादा। फिर हमने बताया कि भाई किस तरह इस क्लास को हम कंटिन्यू रखें जो वीक में 2 दिन माशाल्लाह ट्यूसडे एंड फ्राइडे किसी की एको आ रही है आइंदा ट्यूसडे एंड फ्राइडे को 11 बजे। जी हाँ ट्यूसडे एंड फ्राइडे को 11 बजे। फिर रमजान में देख के बाद देखेंगे टाइमिंग क्या करते हैं। जी कराची वाले से वैसे 2 बजे तक तो सोते नहीं है वैसे भी अमीन भाई आप कब सोते हैं? सर मोस्टली फजर पढ़ के फिर तो जबरदस्त है। फैसल भाई आप कब सोते हैं? सर वीकेंड पे तो 1 बजे। अगले दिन ऑफिस जाना होता है, लेकिन सैटरडे संडे मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे जो है मैं 4 बजे 5 बजे 6 बजे कभी कभी तो सोता भी नहीं हूँ। इमरान भाई से नहीं पूछेंगे क्योंकि ये तो 16 घंटे तो मेरे सामने होते हैं काम करते हुए। उसामा का भी पता नहीं क्या हासिल हो रहा है। उसामा का आप कब सोते हैं? सर मैं वैसे यूजली रात में 10:30-11 बजे सो जाता हूँ। और रमजान में टाइमिंग यही है कि फजर पढ़ने के बाद सोता हूँ। अच्छा चले। अभी तो इमरान भाई आप भी अभी रमजान में तो कोई मसला नहीं है ना? फिर देखते हैं बाद में। अच्छा जी हमें मामला क्या करना है कि ये जो हमारा है देखिए हमारी मेन जो क्लासेस है ना उसमें पढ़ाई हो रही है और आपको सिखाया जा रहा है नई नई चीजें। ये जो है इसमें हम प्रोजेक्ट्स करेंगे और कोडिंग करेंगे। अच्छा अब सबसे पहले ये बात है कि किस टाइप के एप्लीकेशन बनाएंगे। अच्छा कोई कौन अपना वो खोल रहा है? अमीन भाई आप खोल लें अपना कमांड प्रॉम्प्ट और शेयर करते हैं। जी मैं करता हूँ। अच्छा सर उसामा भी है। सर उसामा आप करना चाहेंगे शेयर? आप कर या श्योर मैं कर मैं शेयर कर देता हूँ। जी जी सर। अच्छा अब आप ये देखें एक चीज कहलाती है एनपीएक्स। अब ये जरा सा उसामा अगर कमांड पहले दिखाइए बच्चों को। आपके पास विंडोज ही है ना? जी मेरे पास विंडोज है सर। अच्छा तो विंडोज पे दिखाएं कि आप कमांड लाइन कैसे खोलेंगे।
अच्छा, विंडोज पे कमांड लाइन खोलने का सिंपल सा ऑप्शन होता है कि 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो तरीका ये होता है, आपके कीबोर्ड पे एक विंडोज का बटन होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो आप जैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे CMD लिखें और एंटर कर दें तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास ओपन हो जाता है। अच्छा जी, खुल गया। अब ये जरा सा दिखाइए, NPX फायर क्विज अगर कोई लिखे तो क्या होगा? इस टाइप की एप्लीकेशन हमें बनानी है। ये कुछ डाउनलोड हो रहा है, पहले उसने यस जी पूछा। जी जरा सा कमेंट्री करते जाएं उसामा भाई। जी सर, बेसिकली जब हम NPX फायर क्विज करते हैं तो ये होता है क्या, बेसिकली NPX का मतलब है नोट पैकेज एग्जीक्यूटेबल या एग्जीक्यूट। ये करता है ये कि ये जो आपके जो Node.js के या NPM के जो पैकेजेस होते हैं, ये उसको रन टाइम पे अपने पास लाता है और इसको इंस्टॉल करने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं होती और ये डायरेक्ट जो है वो आपकी CLI पे रन कर देता है। अच्छा, ये कोई इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्ट रन कर गया इसने। आपने क्विज ये जो आपने चलाया तो फिर डायरेक्ट रन कर गया। जरा सा इसको चला के दिखाएं। या श्योर सर, व्हाट इज योर नेम क्लियर? तो मैं इसको नाम देता हूँ उसामा फॉर एग्जांपल जैसे। सो अब ये मुझसे पूछा था जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इन 10 days then reduced on, तो मैं इसको एक आंसर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो अब ये मुझे बताएगा कि मैंने आंसर सही सिलेक्ट किया है या गलत। गेम ओवर, यू लूज उसामा। सो इट्स एन गेम एप्लीकेशन बनी हुई थी और ये छोटी सी एप्लीकेशन है जो हम NPX के जरिए चला सकते हैं, CLI पे यूज कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे। अच्छा, तो हमें क्या करना है कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें हम इनपुट भी ले रहे हो और इसी तरह हम इन्वोक भी कर सके। हमारे सारे स्टूडेंट्स का कैलकुलेटर होगा, वो सारे अपने रिश्तेदार को भेजेंगे, चला के देखेंगे। शो मानना तो डेवलपर का काम है, वरना मजा कहाँ आएगा। अच्छा, ये तो हम आस्ते आस्ते सीखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना है। बिल्कुल सर, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास अभी मैंने क्या देखा, मैं छोटा सा एक आपकी वाली चीज को रिपीट कर रहा हूँ। आपने कमांड लिखी NPM क्विज और बदले में उसने आपने अपना क्विज अटेम्प्ट करा इसी कमांड के ऊपर। मतलब आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई, कमांड पर ही उसने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया, या तो आप विन कर गए या तो आप लूज कर गए। तो ये तो बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन हो गई। तो इसका मतलब हम कमांड लाइन एप्लीकेशन भी बना रहे हैं जो कमांड पे चल रही है। पहले तो हम ब्राउजर पे चलाते थे या प्ले स्टेशन में चलाते थे, तो अब हम कमांड में भी चला रहे हैं। तो ये जबरदस्त काम हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा काम हो गया और ये अभी हम इस एप्लीकेशन को देखने वाले भी हैं और एक छोटा सा सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे भी, तो हम देखेंगे उसमें कि हम किस तरीके से वो एप्लीकेशन चला सकते हैं अपने पास। अच्छा जी, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी बनानी है। तो मुझे याद सा पड़ रहा है कि NPM init नामी कोई चीज है, वो क्या होता है? जी सर, मैं यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करता हूँ। सबसे पहले हमें एक फोल्डर बनाना है जिसमें हम अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो हमारे पास होगा कैलकुलेटर, या हम कर देते हैं उसको सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। अब जब ये आपके पास एक सिंपल फोल्डर बन जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि CMD खोलने के डिफरेंट तरीके होते हैं। दूसरा तरीका आप CMD खोलने का ये है कि आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसी में CMD ओपन हो जाए, तो ये आपके पास जो एड्रेस बार आ रही होती है, इस आप जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप CMD लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये आपके जो फोल्डर है उसके अंदर भी CMD ओपन कर देता है। अब यहाँ पे सर ने सवाल ये किया है कि NPM init क्या होता है। बेसिकली NPM init हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को हमें जिसमें Node.js, जावास्क्रिप्ट या कोई मॉड्यूल बनाना हो उसको इसलिए इस्तेमाल करनी हो तो उसके लिए हम सबसे पहले NPM init करते हैं। NPM का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। वो अपना एक पैकेज इनिशियलाइज करता है जिसकी बेसिस पे हम आगे सारी वर्किंग करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो इस वक्त मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा और उस कमांड से मुझे यहाँ पे इस वक्त जैसे मैं इस कमांड को NPM init लिखूंगा टर्मिनल पे और एंटर करूंगा तो ये मुझसे कुछ चीजें पूछेगा, जैसे कि आपके पैकेज का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल हमारी एक एप्लीकेशन बन रही है तो हम उसको पैकेज कहेंगे, तो हम बताएंगे कि हमारी एप्लीकेशन का नाम है सिंपल कैलकुलेटर। ये बाय डिफॉल्ट जो है जो आपके फोल्डर का नाम होता है वही सिलेक्ट करता है। अब चाहे तो यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हैं, तो हम इसको सिंपल कैलकुलेटर ही जाने देंगे। इसके अलावा आपसे पूछा है आपकी एप्लीकेशन का वर्जन क्या होगा,
मतलब आप अपनी एप्लीकेशंस के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल किया होगा तो उसके भी वर्जन लिखा हुआ आता है, नोड इंस्टॉल की होगी उसका भी वर्जन लिखा आता है, तो हम अपनी एप्लीकेशन का वर्जन बता सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो वर्जन है वो 1.0.0 है, बाय डिफॉल्ट हम इसी पे जाने देंगे। आप चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर विथ टाइप स्क्रिप्ट node.js एंड इंक्वायरर। अब इंक्वायरर क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर आपसे पूछता है ये एंट्री पॉइंट क्या है। बेसिकली एंट्री पॉइंट ये होता है कि जहां आपका ये पैकेज या एप्लीकेशन चलेगी उसकी सबसे मेन फाइल कौन सी है, जो आपकी ये जो पैकेज की फाइल अभी बनने वाली है ये चेक करेगा आपके फोल्डर में जाके। तो हम बता रहे हैं बाय डिफॉल्ट इसकी जो फाइल होगी वो index.js होगी। एंटर करते हैं, कोई टेस्ट कमांड्स है नहीं, हमारे पास टेस्ट नहीं लिख रहे हम। गेट रिपोजिटरी है हमारे पास फिलहाल नहीं है। कोई कीवर्ड्स आप ऐड करना चाहते हैं इस पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है। ऑथर कौन है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मोहम्मद उसामा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ अभी। और लाइसेंस यहाँ पे ISC होता है यूजुअली हम, लेकिन जब इसको पब्लिक करें तो MIT लाइसेंस यूज करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे MIT कर देता हूँ। और ये पूछेगा कि ये मैं फाइल आपके सिस्टम में package.json के नाम से बनाने वाला हूँ, आपके फोल्डर के अंदर सिंपल कैलकुलेटर के नाम से जुड़ा, ये उसका वर्जन होगा, ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी index.js की मेन फाइल होगी। क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो मैं इसको एंटर करूंगा तो ये फाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। नाउ सेकंड थिंग इज के हम इसको किस तरीके से अपने फोल्डर को, ये जो हमने अभी बनाया इनिशियलाइज किया है npm हमने, तो हम इसको किस तरीके से खोल सकते हैं। इसको खोलने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपने अपने सिस्टम में VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो सिंपल सा आप यहीं पे रहते हुए कोड स्पेस डॉट लिखेंगे। कोड स्पेस डॉट लिखने से ये होता है कि कोड का मतलब है VS कोड और डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी। इसी करंट डायरेक्टरी का जो फोल्डर है वो आपके VS कोड पे ही ओपन कर देगा। जब आप एंटर करेंगे तो ये इसने आपके पास एक कैलकुलेटर का जो प्रोजेक्ट है वो खोल दिया, और हमने अभी npm init किया था तो package.json की फाइल हमारे पास मौजूद है, वो यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है और आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। जी सर। जी अमीन भाई, ये जरा सा ये package.json क्या बला क्रिएट हो गई, ये तो बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। उसामा भाई ने माशाल्लाह से दो चीजें हमें बताई हैं। एक तो कल हमने VS कोड खोला था कोई और तरीके से, आज उसामा भाई ने बड़ा एक शॉर्टकट तरीका बता दिया कि आप अपने फोल्डर में गए, वहीं पे आपने CMD खोला और वहीं पे एक नई कमांड बताई है उन्होंने, कोड स्पेस डॉट, उससे डायरेक्ट आपका VS कोड वहीं पे खुल गया जहां पर आपने काम करा था। दूसरे नंबर पे ये जब हम खोलते हैं ओपन करते हैं, हमारा तो फोल्डर ब्लैंक था, जब हमने फोल्डर उसामा भाई ने बनाया था वो तो ब्लैंक था, लेकिन ये package.json इसमें क्या आ गया। तो उससे पहले आप देखें उसामा भाई ने एक स्टेप चलाया था, वो स्टेप आपको डिफाइन भी करा है। तो होता क्या है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि अभी हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो उस कोड का नाम क्या होगा, उसका वर्जन क्या होगा, उसकी एक छोटी सी हमारी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसकी हमारे पास फाइल का नाम क्या होगा जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें और मजीद क्या चीजें होंगी, जैसे कि लाइसेंस आ गया, और अभी हम इसमें कुछ और भी चीजें ऐड करेंगे। अब इसको आप ऐसे समझ लें कि आपने अपने पास एक प्रोग्राम चलाना है, तो उस प्रोग्राम की ना आपने एक डिटेल फाइल देनी है जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, कि वो प्रोग्राम है क्या, उसकी डिटेल क्या है और उसमें किस चीज पर डिपेंडेंट है वो। जैसे अगर मेरे पास बाइक भी आती है ना, तो बाइक मुझे पता है पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, ऑयल पे डिपेंडेंट है, इसके अलावा हेलमेट चाहिए मुझे, और क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, थोड़े ग्लव्स चाहिए, तो बाइक का पूरा सूट चाहिए चलाने का, सही है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के ऊपर भी चीजें डिपेंडेंट है जब हम प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये एक ऐसी फाइल है जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है उसके बारे में, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, जितनी भी डिटेल है वो लिखी हुई। और ये बनी कैसे, अभी सर उसामा ने एक कमांड चलाई थी npm init की। जब सर उसामा ने npm init की कमांड चलाई तो उसने कुछ सवाल पूछे, सवाल में उसने एक चीज पूछी नाम, तो आप नाम देखें यहीं पे लिखा हुआ, जो नाम उसामा भाई ने मैं बताया था सिंपल कैलकुलेटर, वो यहाँ लिखा हुआ है। उसामा भाई ने एक वर्जन भी बताया था, वो भी यहाँ लिखा हुआ, खुद आ गया वर्जन। एक डिस्क्रिप्शन लिखी थी उन्होंने छोटी सी, लिखा हुआ है। उसामा भाई ने एक वर्जन भी अपना ये अपना फैसल भाई जो दुकानदार है, ठीक है, उसको मैंने बोला मेरे पास ये ब्लॉग पहुंचा दो, तो सर उसामा ने ये वाला, सर उसामा ने 3 ब्रैकेट यूज करे, तीनों ब्रैकेट यूज होगा यहाँ पर, छोटा वाला ब्रैकेट यूज करा है, उसके बाद
फर्स्ट स्टेप की फाइल में कोड लिख दिया, वो क्योंकि मेरे पास एक स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे वहां पे आगे टैब नजर नहीं आ रहे थे कौन सा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं दोबारा कोड लिख देता हूँ जल्दी से, if -3। पहले इन लोगों से पूछते हैं सर, इंटर करने से चलने आ गया। अरे चलो ये तो अच्छा हो गया ना, 0 आ गया। एक बार और करें, नेगेटिव -7 और -7 माइनस लगाए, -7 और -11। हाँ, पहले इनसे पूछते हैं कमेंट्स में कि रिप्लाई क्या आएगा। आज मैच देखते हैं लोग कितनी पावरफुल है। देख ले सर। अच्छा जी, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ सारे। भाई भरे खत्म है। जी सर, चला गया ये। ठीक है और सर हमें जादूगर हो जाना चाहिए। कोड देखे मैं खोल देता हूँ कोड। बिल्कुल, उसका हम लोगों ने नेम दिया था फर्स्ट नंबर का। उसके बाद इसी तरह से सेकंड इस प्रोजेक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको पब्लिश भी